अब सवाल उठता है कि मन में क्यों आता है कि हम बाहर जाएं, क्या रीजंस हैं, क्यों एक स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है। अब इसकी कई वजह हैं। बाहर जाना एक प्रोग्रेस मानी जाती है लाइफ में। अगर आपका एक दोस्त बाहर जा रहा है तो आप ये ऐसे नहीं कहोगे कि यार ये कहीं जा रहा है, आपको लगेगा कि अच्छी जगह जा रहा है और आपके मन में भी कुछ जिज्ञासा उमड़ेगी कि आप भी जाएं बाहर, आप भी बाहर जा सकते हैं। आप भी अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं जी वो मेरा फ्रेंड जा रहा है, मैं भी ट्राई करके देखूं। तो एक स्टेटस है, एक बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है, एक बेटर एनवायरनमेंट टू स्टडी है, बेटर प्लेस टू लिव इन भी कर सकते हैं। चलो इसके हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि फॉरेन क्यों जाना चाहिए। चलिए 5 रीज़न अगर हम देखें फॉरेन जाने के क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगी, जॉब मिलेगी। जो आपका कोर्स है फॉरेन ट्रेनिंग में, कोर्सेज के साथ इंटर्नशिप मिलेगी और इंटर्नशिप की जो ट्रेनिंग होगी वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और ऑलमोस्ट जैसे एम्प्लॉयमेंट होती है उस तरह की ट्रेनिंग होगी। तो जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होगी यू विल बी रेडी टू गेट एम्प्लॉयमेंट, यू विल बी फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये एक वजह हो गई। दूसरा है एक नए एनवायरनमेंट में, अगर आप जैसे एक नई क्लास में गए तो दुनिया के कई कोनों में आपके लोग जो हैं वो आपके क्लास फेलो होंगे। आपकी क्लास के अंदर कोई सऊदी अरेबिया का स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई फिलीपींस का स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई इटली का भी है, चिली का है, सेनेगल का है, मोरक्को का है। इकट्ठे इस तरह मिक्स कल्चर होता है। अब मिक्स कल्चर का क्या फ़ायदा है, सारे अलग अलग जगह से लोग अगर एक जगह पढ़ते हैं या मिलते हैं तो इससे क्या हासिल होगा आप सोच सकते हैं। अब इसको इक्वेट कीजिए जो कहीं नहीं गया, एक कहीं छोटे शहर में एक आदमी की दुकान है, वो सुबह उठता है, शॉप पे जाता है, वापस आ जाता है, पैसे उसके पास बहुत है, लेकिन वो पिछले 20-25 साल अपनी शॉप पे ही काम कर रहा है, उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं। उसे लगता है एक दिन की भी छुट्टी की तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इस आदमी के पास पैसा तो बहुत होगा लेकिन एक नॉलेज नहीं होगी, एक मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट का उसको आइडिया नहीं होगा। जबकि एक क्लास के अंदर आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग कल्चर के, अलग रिलीजन के, अलग रंग रूप के, तो आपकी विजन, नॉलेज सब ब्रॉडन होगा और आपको समझ आएगा कि एक तो घूमना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक लोगों से मिलना। इनसे आपकी एक नॉलेज में ऐसी वास्ट हो जाती है नॉलेज जिसको हम बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में, बट यू बिकम कॉन्फिडेंट। कई लोगों से मिलके इंसान में कॉन्फिडेंस आता है और अपने आप को उनके साथ कंपेयर करता है और उसे लगता है कि मैं अगर इनसे अभी कम हूँ तो इनसे कुछ सीख के मैं बेटर बन सकता हूँ। नेक्स्ट थर्ड इज जो करिकुलम होता है यूनिवर्सिटी में वो बड़ा इंडिया की तरह नहीं होता। यानी कि अगर आप फिजिक्स ले रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, आपके पास बॉटनी है तो आप म्यूजिक भी कर सकते हो, आपके पास कॉमर्स है तो आप डांस या थिएटर कर सकते हो। यानी कि मिक्स है, आपको एक स्ट्रीम में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग स्ट्रीम्स होंगे, अलग अलग एरिया होंगे, आप चारों तरफ पढ़ के उनकी नॉलेज हासिल कर सकते हो। एक और हम कर सकते हैं कि इट इज़ पाथवे टू गेटिंग अ PR। अगर आप बाहर इन कंट्रीज़ में पढ़ते हो, USA में, UK में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो जब ग्रेजुएशन कर लेते हो या मास्टर्स कर लेते हो तो आपको 1 साल का वर्क परमिट कई जगह मिलता है या और थ्रू वर्क वीज़ा यू कैन गेट PR। ये सभी गाइडेंस आपको आपके एजेंट्स भी दे सकते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट अगर आपको मिल गई तो एम्प्लॉयमेंट से आपको PR मिलेगी और वहाँ आपकी पढ़ाई काम आएगी टू अर्न योर लाइवलीहुड। बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो बाहर पढ़ के इंडिया वापस आते हैं, ज़्यादातर जो वहाँ जाते हैं वही सेटल होते हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो टारगेट यही है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कि हमने वहाँ सेटल होना है, अपनी लाइफ वही जीनी है, पैसे वहीं कमाने हैं। और नेक्स्ट रीज़न है फैकल्टी। वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनको पढ़ाने के साथ साथ अपने सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी होती है और रिनाउंड जर्नल्स के उनको अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कराना होता है। इस तरह उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग बहुत हाई लेवल की होती है। ये एक बहुत मेन फैक्टर है। ये कॉलेजेस में नहीं हो सकता, एक्सेप्शंस हो सकते हैं छोटे कॉलेजेस में, लेकिन प्रोफेसर की प्रमोशन, उनके पर्क्स, सैलरी, सब कुछ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी रिसर्च कैसी है। जब रिसर्च बहुत अच्छी होगी तो टीचिंग भी नेचुरली बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। तो इस वजह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड है क्योंकि उनकी टीचिंग बहुत हाई लेवल की है। तो फ्रेंड्स ये थे रीजंस टू स्टडी अब्रॉड। बाहर पढ़ के फिर स्टूडेंट का डिसीजन है, वो वापस इंडिया आना चाहता है कि वहीं रहना चाहता है, अपने कंट्री को सर्व करना चाहता है टू बाय कमिंग बैक होम। तो ये आपके डिसीजंस हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है एक थोड़ी सी जो आपकी हेल्प कर सकती है व्हाई वन शुड स्टडी अब्रॉड। So thanks and keep watching Student Column for similar videos on foreign education. Thank you.